इंटरव्यू देते समय ये ध्यान रखें कि इंटरव्यू में जो है आपकी ज्ञान की परख नहीं हो रही है। बेसिकली ये ध्यान रखें उसमें आपका व्यक्तिगत परीक्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो साक्षात्कार सदस्य है वो एक तरह से आपसे वार्तालाप ही कर रहे हैं। अब वार्तालाप में ही ये ध्यान रखना है कि वो वार्तालाप में आपको चीज़ को बताते समय विषय से संबंधित आप चीज़ को कोई डिफाइन कर रहे हो तो उसमें ईमानदारी और आपका कर्तव्य निष्ठा झलकनी चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो वो बड़ी ईमानदारी से जाके आगे आप निभाओगे। इसी चीज़ को परखना चाह रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो आप कूल होकर ईमानदारी से, और उसे ये चीज़ देखी जाती है कि आप जैसे प्रवेश करोगे तो आपका तरीका क्या होगा, ड्रेसिंग सेंस आपका क्या रहेगा, प्रश्नों के प्रति जवाबदेहिता क्या रहेगी, प्रश्न का निर्माण कहाँ से हो सकता है। तो जो भी बायोडाटा आपने आरपीएससी में भेजा है या कहीं पर भी इंटरव्यू बोर्ड को भेजा है, जो भी इंटरव्यू बोर्ड में आप परिचय दे रहे हो, यानी आपका जन्म स्थान से लेकर आपका शिक्षा और प्रोसेस सारा जो है उन सब स्थानों से क्वेश्चन बनने की तैयारी होती है। इसलिए आप सब पे तैयार होके आइए। जैसे मान लो आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से की, मान लो आपने किसी ने कहा कि मेरा जन्म जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वो बाणगंगा बेसिन के बारे में भी आप पे क्वेश्चन बन सकता है। अलवर में क्या क्या संसाधन है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अलवर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। मान लो कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मैंने सीकर से अध्ययन किया है या झुंझुनू से अध्ययन किया है या मैंने राउत भाटा से स्टडी किया है, तो पूछ सकते हैं राउत भाटा क्यों प्रसिद्ध है। मान लो कोई कहता है कि मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, कोई कहता है कि मैं अजमेर शहर में रहता हूँ, तो अजमेर शहर का निर्माण किसने किया था, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, इस पर भी आपको फोकस करना है। इस पर भी तो एक तरह से इंटरव्यू बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, यानी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने जा रहे हो, तो वो काम आप ईमानदारी से और अपने सब्जेक्ट के प्रति आप में कितनी लगन है, कितने बेटर तरीके से आप किसी टॉपिक को समझा पा रहे हो। आप अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहा है तो आप उसके आगे पीछे की बातें डिस्कशन करने की अपेक्षा आप उसको मना कर दें या सॉरी फील कर दें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सॉरी फील करने से इंटरव्यू बोर्ड को ये लगेगा कि ये क्वेश्चन इसको नहीं आता है या इस फील्ड में नहीं तैयारी किया है, लेकिन आगे पीछे बोलने से लगेगा कि क्वेश्चनों को ऐसे ही डींगे हाँक रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है उसके माइंड में। इसलिए इंटरव्यू देते समय आप में ईमानदारी होनी चाहिए, बहुत लाउडली आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धीमी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोलाइटली एक बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट से अपन को किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है उस बेस पे आपको बोलना है। तो सभी जनरली जो हमारा नेक्स्ट संडे को जो इंटरव्यू होगा उसमें हमने टीचिंग प्रक्रिया रखी है, यानी एक स्टूडेंट को 10 से 15 मिनट अपने टॉपिक को तैयार करके लाना है और इंटरव्यू बोर्ड के सामने उस टॉपिक को अच्छे से समझाना है, ताकि हम उस पर एनालिसिस कर पाए कि आप आगे जाकर और क्या सुधार उसमें हो सकता है। और उसमें उसी दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुट अप होंगे, जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसमें और बेटर आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा पॉइंट आपने दिया जिसके बारे में आप कितनी चीज़ें जानते हो, तो उस सराउंडिंग टॉपिक के बारे में ही, जिस टॉपिक के बारे में आप स्टडी करा रहे हो उसके सराउंडिंग चीज़ें के बारे में, उसके अंदर जो भी शब्दावली आएगी उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में कोई आपके ज्ञान की परख नहीं होने वाली, ये ध्यान रखें, आपके व्यक्तित्व की परख होने वाली है और आपके सब्जेक्ट विषय से संबंधित ज्ञान की परख होने वाली है, जिसमें आप ईमानदारी से उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हो।